हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 9th ऑफ अप्रैल को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न ये दिखाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे एशियन पेंट्स को देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम हुआ है उसी मोमेंटम के अंदर 2 दिन का यहाँ पे मोमेंटम हो रहा है। आज ज़्यादा मोमेंटम कुछ हम लोग को देखने को नहीं मिला है, लेकिन 2980 से एक छोटी सी बाइंग हम लोग को लास्ट में देखने को मिली है, जिसको भी हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे जो डब्ल्यू टाइप पैटर्न हम लोग के लिए बनना था वो ऑलरेडी बन चुका है। आपको पता होगा ये यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम का डब्ल्यू टाइप पैटर्न था, जिसका अभी तक यहाँ पे लो इंटैक्ट है। एंड उसके बाद ये वीकली टाइम फ्रेम का भी डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन गया जब इसने 2900 का लेवल ब्रेकआउट किया। तो ये देखिए, जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ब्रेक होने के बाद हम लोग एंट्री लेते हैं, और हो सकता है ब्रेकआउट कैंडल के नीचे हम लोग अपना एसएल रखें या फिर यहाँ पे रखें। तो दोनों सिनारियो सही होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग यहाँ एसएल रखते हैं। लेकिन ऐसे सिनारियो में क्या होता है, हम लोग को क्वांटिटी अपनी मैनेज करनी पड़ती है क्योंकि एसएल बड़ा हो जाता है। लेकिन ब्रेकआउट कैंडल के नीचे भी हम लोग रख सकते हैं, वैसे में रिस्क कम होता है, लेकिन चांसेस होता है कभी कभी वो उसको आके हिट कर दे। तो इसीलिए जो भी हमारा जो पोजीशन है उसके जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे प्रॉफिट में कन्वर्ट होने की थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन रिस्क जरूर यहाँ पे कम रहता है। तो अब यहाँ पे जैसे कि 2900 का लेवल इसने ब्रेकआउट दे दिया है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर से उसके नीचे आके यहाँ पे ट्रेड करने लगा। तो कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी पोजीशन बना के रखा होगा, कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पे वेट कर रहे होंगे कब ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका हाई ब्रेक हो और हम लोग एक 2840 के साथ यहाँ पे एंट्री ले, और इसका 1:3 या फिर 1:2 हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं, मतलब 3240 80 का हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सके। एक चीज ये हो गया। सेकंड चीज आप नोट करेंगे कि अगर इन पॉइंट्स को आप मैच करेंगे तो आपको कुछ सिमिलरिटीज नजर आएंगी, एक ट्रेंड लाइन नजर आएगा। अब ये ट्रेंड कैसा चल रहा है, तो ये ट्रेंड यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड होके चल रहा था, प्लस उसके बीच में ये हमारा इनसाइड बना। तो जब यहाँ पे इसका हाई ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ मैं, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका फिर से एक बार ब्रेकआउट होते हुए हम लोग को नजर आएगा। और जब ये इसका हाई ब्रेकआउट होगा तो इस ट्रेंड लाइन को जो लोग प्ले करते हैं, आप सभी को पता होगा किस तरीके से प्ले करते हैं। ऑलरेडी 3-4 बार यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया, प्लस यहाँ पे जो प्राइस एक्शन पैटर्न है यहाँ पे चेंज होता हम लोग को नजर आ रहा है। तो जब ये लोअर लो से लोअर हाई से जब ये हायर लो बनाने की फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहा है, प्लस यहाँ पे ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कैंडल है, इनसाइड कैंडल बन रहा है, तो ये यहाँ पे चांसेस है कि ये पहले 3040 एंड उसके बाद यहाँ पे जो गैप डाउन ओपनिंग है 3120, ये लेवल हम लोग को दिखा है। और अगर ऐसे में पोजीशन कोई बनाता है, मान लेते हैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, कुछ कौन कम क्वांटिटी में पोजीशन बनाता है, तो भी 1:2 उसको आराम से यहाँ पे देखने को मिलेगा। फाइनल डिसीजन हमेशा आपको अपनी एनालिसिस के बाद में ही लेना है, किसी की भी एनालिसिस पे आपको डिपेंड नहीं करना है। ठीक है, आपको डिसाइड करना है आपको कितने पैसे किस लेवल के ऊपर इन्वेस्ट करना है, लेकिन आइडिया आप कहीं से भी ले सकते हैं। अभी देखिए, जैसा कि मैं हम लोग बात कर रहे थे, ये लेवल जो है मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, 2880 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि इस लेवल को यहाँ पे मुश्किल से यहाँ पे ये जो रेंज बनाया था उसको ब्रेकआउट दिया गया है। अब जब ब्रेकआउट दिया गया तो वन गो में 1:2 दे दिया, इसका 1:2 वन गो में हम लोगों को मिल गया, लेकिन इस लेवल के आसपास ये होल्ड नहीं कर पाया और तुरंत नीचे की ओर आ गया है। अभी आज के दिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर से हमने डब्ल्यू टाइप पैटर्न इसी लेवल के आसपास देखने को मिला है। 15 मिनट टाइम फ्रेम मतलब इसका डब्ल्यू टाइप पैटर्न जो होता है बहुत ही, अगर लंबे समय से गिर रहा है तो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा डब्ल्यू टाइप पैटर्न हम लोग कम से कम 1 आवर टाइम फ्रेम पे बनना चाहिए, तब जाके हम थोड़ा स्ट्रांगली कंसीडर कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या है, तो देखेंगे ये कैंडल जो है बड़ा कैंडल है सेलिंग का, और यहीं पे सेलिंग हम लोगों को दिख रहा है। तो जब तक इस कैंडल का हाई नहीं निकलता तब तक हम लोग को कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो 2910 अगर कहीं भी निकलता है तो 2930-40 का हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। नीचे की ओर ये पूरा का पूरा जोन एक सपोर्ट जोन है, तो इस जोन में जब भी आएगा तो फिर अभी 2860 यहाँ से बाइंग होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए जब तक ये 2850 का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता तब तक हम लोग नीचे की बातें नहीं करेंगे। तो इस तरीके से एशियन पेंट कल के दिन मोमेंटम दिखा सकता है। अगर प्राइस एक्शन पैटर्न की पसंद आई हुई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए होंगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।